लेजिस्लेचर को, जो हम डे 1 से कह रहे हैं इलीगली बुक किया हुआ है, एब्यूज ऑफ पावर है, मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट, और डिटेंशन ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर is under challenge. 18 FIR against the MLA Mehraj Malik and almost FIRs pertaining to violation of Model Code of Conduct. उसकी वायलेशन थी 2024 में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कहीं वायलेशन हुई, उसके कारण पर्चे लगाए गए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए एफआईआर थे और लगभग 16 डीडी रिपोर्ट्स हैं। लॉ इज वेरी मच क्लियर एंड सेटल्ड कि डीडी रिपोर्ट्स की कोई रेलिवेंसी नहीं है। आप किसी पब्लिक को, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या आम आदमी को पीएसए में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डीडी रिपोर्ट्स पीएसए में बुक नहीं कर सकते, बिकॉज ए स्पेशल एक्ट, एज यू नो कि ये मामला अब कोर्ट के पास है। पिछली तारीख में लगभग 3 घंटे इस केस में बहस हुई थी पिटिशनर की साइड से, यानी कि महराज मलिक जी की तरफ से सीनियर काउंसिल राहुल पंत साहब, एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया जी, एडवोकेट तारिक मुगल और मैं खुद एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जो है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिटिशनर महराज मलिक जी को। यह बहस 3 घंटे के बावजूद, प्रॉपर 3 घंटे बहस होने के बावजूद कोर्ट में कंक्लूड नहीं हुआ था। लिहाजा आज इस मामले की दोबारा सुनवाई थी और आज भी लगभग 3.5 घंटे इस केस में बहस हुई है। पिटिशनर की तरफ से मोटे तौर के ऊपर तमाम उन इश्यूज को हाईलाइट किया गया है, उन ग्राउंड्स को जिनके ऊपर रिलाइड डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने पीएसए में महराज मलिक को बुक किया गया था। वो तमाम ग्राउंड्स विद सपोर्टिंग जजमेंट्स आज कोर्ट के सामने रखी गई हैं, तमाम दलीलें पेश की गई हैं और आप तमाम लोगों को हम ये जानकारी दे दें कि आज महराज मलिक की तरफ से बहस कंक्लूड हो चुकी है। महराज मलिक की तरफ से वकला हजरात ने जो बहस थी उसको एक पॉजिटिव नोट के ऊपर कंक्लूड किया है। अब सरकार की तरफ से बहस होनी है, लिहाजा 27 तारीख को केस की सुनवाई दोबारा से रखी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 27 दिसंबर इसी महीने की 27 तारीख को दोबारा से महराज मलिक के केस की सुनवाई होगी और सरकार अपना पक्ष जो है, अपना रिबटल, अपना जो भी ऑब्जेक्शन है, जिन आर्गुमेंट्स पर हमने बहस की है, जिन ग्राउंड्स पर हम रिलाइड हैं, यानी कि महराज मलिक की तरफ से, उसके ऊपर सरकार अपनी तरफ से बहस करेगी कि कैसे महराज मलिक का डिटेंशन ऑर्डर सस्टेनेबल है इन द आइज ऑफ लॉ। ये उनको जस्टिफाई करना है। लेकिन मैं आप तमाम को ये जानकारी दे दूं कि आज महराज मलिक की तरफ से लगातार 3.5 घंटे बहस होने के बाद महराज मलिक की तरफ से बहस कंक्लूड हुई है। केस हमारी तरफ से जो हमने अपनी जो जजमेंट्स थी वो भी हमने कोर्ट में सबमिट की है। 27 तारीख को सुनील सेठी साहब सीनियर काउंसिल जो है वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको असिस्ट कर रही हैं सीनियर एआईजी मोनिका कोहली जी, वो सरकार की तरफ से अगली तारीख पे 27 तारीख को बहस करेंगी और उसके बाद ये मामला और ये मैटर अभी सब जुडिस है और जो भी इसमें आगे बढ़ के जो भी जजमेंट्स आएगी मैटर रिजर्व होगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हो जाएगा। 27 तारीख को जैसे आप लोग कहते हैं आज ही बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद केस को रिजर्व किया जाता है, यानी कि जज साहब जब दोनों पक्षों को सुन लेंगे, सरकार की तरफ से तो सुनना है, महराज मलिक की तरफ से सुनवाई कंप्लीट हुई है, उसके बाद हमने जो रिबटल देना होगा वो भी देंगे। उसके बाद मामले की सुनवाई के बाद केस रिजर्व होता है। रिजर्व होने के बाद जज साहब फैसला लिखते हैं। फैसला लिखने के बाद दोबारा से काज लिस्ट में केस शो होता है कि आज इसका फैसला सामने आ गया है। वो फैसला आप तमाम लोगों के साथ आने वाले वक्त में जब भी ये फैसला आएगा वो आपको साथ शेयर किया जाएगा। चौधरी साहब 20 तारीख को देश कितनी हो जाएंगे कोर्ट में?
क्या कह रहे हैं? 27 तारीख को महराज मलिक को उम्मीद की जा सकती है कि 27 तारीख को मैटर कंक्लूड होगा, अगर ऊपर वाले ने सब ठीक रखा, हालात ठीक रखे। आपको पता होना चाहिए, अगर खुदा न खास्ता किसी कौंसिल की मेंबर बार एसोसिएशन की कुछ हादसा हो जाता है तो भी वर्क सस्पेंड हो जाता है। तो अगर सारी चीजें ठीक रही तो 27 तारीख को कंक्लूड होगा। आपने अपना